हेलो एवरीबॉडी, क्लास 10 की वर्कशीट नंबर 25 आ गई है बेटा। 1 सितंबर 2020 की वर्कशीट है, ज्योग्राफी की वर्कशीट है। व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे इज अबाउट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज मीन्स व्हाट? प्रोडक्शन ऑफ गुड at in large quantities after processing from raw material to more valuable products। देखो, दो चीज़ें होनी चाहिए। प्रोडक्शन लार्ज क्वांटिटी में होना चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरा, वैल्यू बढ़नी चाहिए। जो भी प्रोडक्ट आप बना रहे हैं वो जो पहले था उससे उसकी वैल्यू ऐड होनी चाहिए। इट शुड बी अ वैल्यू एडेड प्रोडक्ट, देन ओनली इट इज़ कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग। डू यू नो दैट पेपर इज़ मैन्युफैक्चरिंग फ्रॉम वुड? पेपर किससे बनता है? लकड़ी से बनता है। शुगर गन्ने से बनती है। आयरन और स्टील क्या बनता है? आयरन ओर से बनता है। एल्यूमिनियम किससे बनता है? बॉक्साइट, यानी कि वो भी उसकी ओर है, एल्यूमिनियम ओर है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज कंसिडर्ड द बैकबोन ऑफ डेवलपमेंट इन जनरल, यानी कि जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसको डेवलपमेंट की बैकबोन चाहिए। देखिए बेटा, आपको ज़िंदगी में हर चीज़ बनानी पड़ती है, मैन्युफैक्चर करनी पड़ती है ना। आपको सड़क बनानी है, उसके लिए कुछ और मैन्युफैक्चर, सीमेंट मैन्युफैक्चर करनी, मशीनें मैन्युफैक्चर करनी, गड्ढा खोदने के लिए जेसीबी बनानी, घर में चलाने के लिए फ्रिज बनाना है, एटीएम मशीन से पैसे निकालने के लिए एटीएम मशीन बनानी है। ये सब चीज़ें कौन बना रहा है? ये सब चीज़ें बना रहा है आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बैकबोन ऑफ डेवलपमेंट भी कहते हैं और इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी कहते हैं। कारण मैं बताती हूँ क्यों। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एग्रीकल्चर को हेल्प करता है। अगर ट्रैक्टर नहीं होंगे तो खेती करना आसान होगा। अगर बड़ी बड़ी मशीनें नहीं होंगी तो फसलों को काटना आसान होगा। और फसलों से आपने गेहूं को काट लिया, वहाँ से गेहूं के दानों को अलग करने के लिए भी अलग मशीन चाहिए। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज कर रहा है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एक प्री कंडीशन है फॉर इरेडिकेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। आपको पता है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ज़रूर चाहिए। अगर आप अनएम्प्लॉयमेंट और गरीबी को, पॉवर्टी को अपने देश से हटाना चाहते हैं तो आपको इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ज़रूर चाहिए। एक्सपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, अगर आप अपने मैन्युफैक्चर्ड गुड्स को भेज रहे हैं बाहर, इससे आपका ट्रेड और कॉमर्स बढ़ रहा है एंड ब्रिंग्स इन नीडेड फॉरेन एक्सचेंज, और आपको बहुत सारा फॉरेन एक्सचेंज मिलता है, यानी कि फॉरेन के डॉलर वगैरह मिलते हैं। जैसे आपने अमेरिका में कोई सामान भेजा तो वो पेमेंट क्या करते हैं? डॉलर में। हम वो डॉलर अपने पास रखते हैं। जब हम अमेरिका से कुछ खरीदना होता है तो हम उनको डॉलर में वहीं की वहीं पे कर सकते हैं। ये बात समझ में आई बच्चे? दिस इज कॉल्ड फॉरेन एक्सचेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन, नहीं, नेक्स्ट कहता है कंट्रीज दैट ट्रांसफॉर्म देयर रॉ मटेरियल into a wide variety of furnished goods of higher value are prosperous। कंट्रीज़ जो अपने रॉ मटेरियल को फर्निश्ड गुड्स में बदलते हैं वो सब कंट्री क्या है? प्रॉस्पेरस है, करोड़पति है, मतलब सब अमीर है वहाँ। इंडिया की प्रॉस्पेरिटी भी हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बढ़ाने में ही होगी। अगर मैन्युफैक्चरिंग नहीं बढ़ेगी तो कोई फ़ायदा ही नहीं होगा, ठीक है। While manufacturing industries are still dependent on agriculture in some cases, they are also helpful in the development of agriculture। How? क्वेश्चन ये कहता है, हमने सुना मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट होती हैं क्योंकि आपको कुछ चीज़ें बनाने के लिए एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स की हेल्प लेनी पड़ती है, लेकिन इससे एग्रीकल्चर की डेवलपमेंट भी होती। कैसे? इसके लिए आप यहाँ ये लाइन लिखेंगे, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हेल्प इन मॉडर्नाइजिंग एग्रीकल्चर विच फॉर्म्स द बैकबोन ऑफ आवर इकोनॉमी। और क्या बातें लिखेंगे मैं बताती हूँ, देखिए एक सेकेंड। क्वेश्चन, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर is dependent on agriculture for some of its raw materials, but agriculture is making more profitable and more prosperous profession due to the help from manufacturing industries. All the agricultural equipments, whether it's a tractor or a thresher,
और थ्रेसर, हार्वेस्टर or any other machine that is being utilized by the farmers to enhance their crop yield is being manufactured by the manufacturing industry itself. This shows that agriculture, which is the backbone of our economy, is being supplied with lots of necessary material by manufacturing industries. बहुत चीज़ें मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को कहाँ से मिल रही हैं? किसानों से मिल रही हैं, खेतों से मिल रही हैं। तो यहाँ से भी बहुत चीज़ें वहाँ पर जाती हैं, तो वहाँ से भी बहुत चीज़ें आती हैं, वो दिखाई नहीं देती हैं। अगर आप छोटा सा ट्रैक्टर खरीदते हो या थ्रेसर खरीदते हो या हल खरीदते हो, सिंपल सी मशीन, तो आपको कहाँ से, आपको ये चीज़ें बनाकर कौन दे रहा है? ये आपकी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ आपको बना कर दे रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? Why manufacturing industry is called the backbone of our economic development? ये बेटा 3 पॉइंट है, इन तीनों में से आप कोई भी लिख सकते हैं। ये जो रेड में, ग्रीन में और पर्पल में 3 पॉइंट है जो आप दूसरे के आंसर में लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 के आंसर में आप ये तीनों पॉइंट ग्रीन, रेड, ग्रीन और पर्पल वाला लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम एनी 5 आइटम्स इन योर लाइफ दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। लिखो बेटा 5 चीज़ों के नाम। देखो, सुबह आप उठते हो तो आप ब्रश करते हो। ब्रश कहाँ से आ रही है? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से आ रही है। फिर आप क्या करते हैं? जिस बेड पर आप सो रहे हैं वो तो खैर उसमें नहीं आता है। आपने उठकर ब्रश किया, वो टूथपेस्ट यूज़ किया, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से आ रहा है। ठीक है बच्चे। उसके बाद आपने शावर यूज़ किया, आप बाथरूम में गए, आपने शावर यूज़ किया, ठूठी यूज़ करी, टैप, वो कहाँ से, किसने दी? इंजीनियर्स ने, यानी देश की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में। फिर आपने फ़ोन से पढ़ाई शुरू की। फ़ोन कहाँ से बन रहे हैं? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में। तो ये सारे प्रोडक्ट्स क्या हैं जो भी आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देख रहे हैं, जो आप ख़रीद कर ला रहे हैं, वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से आते हैं। कौन सी हार्मफुल कौन सी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ आपके शहर में है? हालांकि दिल्ली में सारी मैन्युफैक्चरिंग बंद कर दी गई, बड़ी बड़ी सारी कंपनियां वो निकाल कर फेंक दी गई हैं। फिर भी आप शू बिज़नेस लिख सकते हैं, काफ़ी जगह होता है शू बिज़नेस इंडिया में, दिल्ली में, तो आप शू बिज़नेस यहाँ लिख दीजिएगा। आई होप ये वर्कशीट आपको समझ में आए। कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरी फैक्ट विच इज़ प्रेजेंट इन द वर्कशीट।